फादर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और एक वचन पढ़ते हैं और आज के वचन पर हम मनन करेंगे। बाइबल कहता है मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 17। मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 17 लिखा है ऐसे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तभी उनको कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा। प्रियो, आज हम बात करेंगे अपने अधिकार पर। हम मनन करेंगे कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। बाइबल कहता है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, यानी हमारे जीवन में यह चिन्ह होना चाहिए। कौन सा चिन्ह? बाइबल कहता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बाइबल कहता है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बाइबल कहता है कि अगर कुछ गलत बातें भी अगर हमारे शरीर में चले जाए तो वो पॉइजन के रूप में बदलेगा नहीं। बाइबल कहता है कि हम नई नई भाषाओं को बोलेंगे और यह सारी बातें हमारे जीवन में चिन्ह होना चाहिए। लेकिन आज दुखित बात यह है कि मसीह लोगों के जीवन में ये चिन्ह दिखाई नहीं देते, ये सारे चिन्ह दिखाई नहीं देते। यीशु मसीह ने कहा कि ये सारे चिन्ह होंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें से कोई तो एक चिन्ह होगा। ऐसे नहीं कि हम केवल अन्य भाषा में बातें करेंगे, ऐसे नहीं कि हम नई नई भाषा में बातें करेंगे, ऐसे नहीं केवल हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये सारा चिन्ह जो है हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो भी प्रतिदिन। ऐसे नहीं कि एक बार महीने में एक आध बार आपने किसी दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो बस काफ़ी हो गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहता है कि ये हमारा हर दिन का चिन्ह होना चाहिए। जब भी कभी लोगों के जीवन में लोग समस्याओं को, परेशानियों को, दिक्कतियों को महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें सॉल्यूशन बनाकर उनके सामने खड़ा करना चाहता है। लेकिन हम काफ़ी बार अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी बार जब ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमसे जो थोड़े से बुजुर्ग हैं या फिर जो अच्छे अगुवे हैं, अच्छे लीडर हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है और क्या हम मिल सकते हैं इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या हम मिल सकते हैं इनके लिए प्रार्थना करने के लिए? क्या हम मिल सकते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए? लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा चिन्ह होना चाहिए, ये आपका चिन्ह होना चाहिए। आप में से हर कोई परमेश्वर में इतने मैच्योर होना चाहिए, इतने बुद्धिमान बन जाना चाहिए कि वो सारे चिन्ह हर दिन आपके जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परिवर्तन आना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में एक महान जागृतता आना चाहिए। लेकिन हम काफ़ी बार अपने जीवन में प्रभावशाली जीवन इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह ने ये शब्दों कहा है, यीशु मसीह के चेलों ने नहीं कहा है, किसी सेवक ने नहीं कहा है कि तुम ऐसे ऐसे अधिकार में इस्तेमाल करोगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और जब यीशु मसीह कहते हैं तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, यानी उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बस हमें जाकर उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है, बाकी का काम यीशु करेगा। मत्ती किताब 28वें अध्याय में लिखा गया, 18 नंबर के वचन से लिखा गया कि जो अधिकार मुझे दिया गया वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। यानी जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार वो हमें देता है। और जब वो अधिकार देता है तो अधिकार के साथ में बहुत सारी अद्भुत बातें आती है और यह सारा चिन्ह अधिकार के साथ हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। अधिकार के साथ जब हम दुष्ट आत्माओं को कहेंगे निकल जाने के लिए, चले जाने के लिए, वो लोगों के शरीर से चले जाएगा। अधिकार के साथ जब हम कहेंगे बीमारियों को डांटेंगे, कहेंगे चले जाने के लिए, तो वो चले जाएगा। अधिकार के साथ जो भी चीज़ों का हम डिक्लेरेशन करेंगे वो सारी चीज़ें लोगों के जीवन में पूरी होगी। लेकिन हम जाना चाहिए उनके जीवन में डिक्लेयर करने के लिए। लोग हमारे पास नहीं आएंगे अपनी पीड़ाओं को लेकर, लोग हमारे पास नहीं आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन हमें भी वहाँ पर जाना है। वो कभी कभार आएंगे तो ठीक है। कभी कभार किसी ने हमें कहा, जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, प्रार्थना करने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनके लिए ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन 99% हमें उनके पास जाना है। मत्ती की किताब अध्याय 10 को जब आप पढ़ोगे, लिखा गया कि चलते चलते तुम यह प्रचार करना, चलते चलते तुम यह प्रचार करना। यानी जब तुम कहीं जाओगे तो तुम प्रचार करना परमेश्वर के राज्य के बारे में। और फिर वहाँ पर भी लिखा गया है कि हम वहाँ पर अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना चाहिए। और हम जब अपने घर पर बैठ जाते हैं, हम किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, किसी के पास नहीं जाते, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, किसी को परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं बताते, तब जाकर
जो हमारे अंदर जो अधिकार है वो ऑपरेट नहीं होता है, वो इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको ऑपरेट करना चालू करेंगे, इस्तेमाल करना चालू करेंगे, वो बहुत अधिक मात्रा में हमारे जीवन में इस्तेमाल होने लगेगा। आप जितना ज़्यादा बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, उतना ही ज़्यादा बीमार लोग ठीक होंगे। अगर आप प्रार्थना करोगे नहीं तो बीमार लोग ठीक नहीं होंगे। आपको अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। उदाहरण के तौर पर आपने एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, आपको 2 व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। पहले आपने एक के लिए किया था, चंगा नहीं हुआ, आपको 2 व्यक्ति के लिए करना है। वो 2 व्यक्ति चंगा नहीं हुए, आपको 4 व्यक्ति के लिए करना है। वो 4 व्यक्ति ठीक नहीं हुए, आपको 8 व्यक्ति के लिए करना है। वो 8 व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, आपको 16 व्यक्ति के लिए करना है। वो 16 व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, आपको 32 व्यक्ति के लिए करना है। और जब आप ऐसे करते करते 100 व्यक्ति तक पहुंच जाओगे, आप देखोगे पीछे मुड़कर तो काफ़ी सारे लोग चंगे हो चुके होंगे। आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो काफ़ी सारे लोग गवाही देंगे, काफ़ी सारे लोग गवाही देंगे। और तब आपका विश्वास बढ़ेगा और फिर आप हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए प्रार्थना करोगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, लोगों के जीवन में कार्य होगा, लोगों के जीवन में चमत्कार होगा, लोग यीशु को जानने पाएंगे। हमारी समस्या ये है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है, हम हार जाते हैं। हम कहते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, क्यों ऐसे नहीं हुआ, क्यों वैसे नहीं हुआ। हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है अपने विश्वास को उस प्रार्थना पर लगा देना कि प्रभु आपने इसे चंगा किया है, और परमेश्वर आगे का सारा काम वो संभालेगा, सारा जिम्मेदारी वो संभालेगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालेगा। चंगा वो करता है, चंगा हम नहीं करते, चंगा हमारी प्रार्थना नहीं करती है, लेकिन जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगा करता है। और आप अनुभव करोगे उन सारी बातों का। जब आप किसी के सर पर हाथ रखोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। आपको प्रैक्टिस करना चालू करना चाहिए परमेश्वर के अधिकार का अपने जीवन में। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में, वो सारी बातें पूरी होगी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उंडेला है। हम ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करने के वजह से हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को अनुभव नहीं कर पाते। हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करना चालू करना है, हमें उन बातों को आज्ञा देना चालू करना है, हमें परमेश्वर की बातों को लोगों के जीवन में लेकर जाना चालू करना है, हमें परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में और लोगों के जीवन में घोषणा करना चालू करना है, अपने अधिकारों को स्मरण करना चालू करना है, अपने अधिकारों को याद करना चालू करना है और डिक्लेयर करना चालू करना है। केवल आप अपने अधिकारों को याद ना करें, केवल आप अपने अधिकारों को देखें नहीं, केवल आप अपने अधिकारों के बारे में सोचें नहीं, लेकिन उनको यूटिलाइज करें, उनको फंक्शन में लेकर आए, उसको इस्तेमाल करें। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो? जो अधिकार बाइबल के द्वारा आपको पता चला है वो जाकर लोगों के जीवन में डिक्लेयर करना चालू करें, वो जाकर लोगों के जीवन में घोषणा करना चालू करें। बीमार लोग को पकड़े उनके लिए प्रार्थना करना चालू करें, दुष्टात्मा ग्रसित लोग को पकड़े उनके लिए प्रार्थना करना चालू करें। ऐसे कोई व्यक्ति, मैड व्यक्ति आपको दिखता है, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करें। परमेश्वर उन्हें बुद्धि देगा, प्रभु उन्हें ज्ञान देगा। जितना ज्यादा आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा। जितना ज्यादा आप ये विश्वास करोगे यीशु मसीह इसको चंगा कर सकता है, यीशु मसीह उन शब्दों को हमेशा पूरा करेगा। आइए इन अधिकारों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा समय है जहाँ पर हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा समय जहाँ पर हम अधिकारों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, हमारा समय जहाँ पर अधिकारों को हम अनुभव करते हुए लोगों के जीवन में डिक्लेयर करेंगे और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में भी है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, परमेश्वर का राज्य ही सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्यशाली है। तो उस सामर्थ्य को हम अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन होने दो कि उस सामर्थ्य को हम लोगों के जीवन में इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने ऑलरेडी उसका वाचा जो हमारे साथ बांधा हुआ है वो ऑलरेडी पूरा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यीशु ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, मतलब चिन्ह होगा। वो सारा सामर्थ्य यीशु मसीह ने आपके अंदर डिपॉजिट करके रखा है, बस उसको यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। और जैसे आप इस्तेमाल करने लगोगे बड़ी सी बड़ाई गवाही जो है आप अनुभव करने पाए। हालेलुया। आइए कहें कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है और मैं इसे इस्तेमाल करने पर हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, मैं जब किसी से बातें कहूँगा तो वो छुटकारा पाएंगे, मैं जब डिस्कशन करूँगा
वो छुटकारा पाएंगे। मैं जब किसी घर को विजिट करूंगा वो घर छुटकारा पाएगा। मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करूंगा वो व्यक्ति छुटकारा पाएगा। ये इन चीज़ों को डिक्लेयर करते रहे, हालांकि आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हालांकि आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। आपको लगता होगा कि जब आपकी परिस्थिति बदल जाएगी तब शायद परमेश्वर का आशीष आप अनुभव करने पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौलुस के बारे में सोचिए, पौलुस किस प्रकार की स्थिति में जीता था, किस प्रकार का हालात उसका था, लेकिन वो जहाँ भी जाता था अद्भुत काम परमेश्वर उसके द्वारा करता था। आपका हालात आज जैसे भी हो सकता है, आपके हालात जो है आपके नज़रों के सामने ठीक ठाक नहीं हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि शायद आप परिवर्तन नहीं देख पा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। आपके अधिकार का और आपके हालात का मेल नहीं है, यानी आपका हालात ठीक ठाक है तो अधिकार काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन चीज़ों को डिक्लेयर करते रहो अपने हालातों पर, अपनी परिस्थिति पर, अपने लोगों पर, अपने दोस्तों पर, अपने परिवारों पर, अपने एरिया पर, अपने शहर पर, और परमेश्वर परिवर्तन लेकर आएगा, परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा। अपने हालात को देखकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना करें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और आपके हालातों में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार इस सुबह के समय प्रभु हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप महान और अद्भुत है परमेश्वर राजा, आपके तुल्य आपके समान कोई नहीं है परमेश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अद्भुत बातें जो आपने हमारे लोगों के जीवन में रखा है प्रभु, उन बातों को अनुभव करने के लिए आप सहायता और मदद करें परमेश्वर राजा। आपकी करुणा कृपा दया प्रभु मांगते राजा, यीशु के नाम से सारे गलत विचारों को तोड़ते हैं प्रभु जी, सारी गलत फहमी को तोड़ते प्रभु, और प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते परमेश्वर राजा। आज के सुबह को हम नियुक्त करते अच्छी बातों को लेकर आने के लिए प्रभु जी, हम डेस्टाइंड करते प्रभु अच्छी बातों को यीशु के नाम से प्रभु। आपके महाअनुग्रह को कहते हैं, आपके कृपा को कहते हैं प्रभु जी, आपके दया को कहते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा, प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। सारी स्थिति सारी परिस्थिति को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर राजा, और होंदे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके विशेष अनुग्रह को प्रभु लोगों के जीवन पर कहते हैं परमेश्वर राजा। प्रभु आपके अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु बुद्धि और ज्ञान कहते हैं परमेश्वर राजा, और आपने इसे किया, धन्यवाद देते। सारी चीज़ें सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।